हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। रिलेशन एंड फंक्शन में हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और जब हमने उसका इनवर्स निकाला था तो हमें पता था कि कोई भी फंक्शन जो f है फ्रॉम x टू y, देन f ऑफ x is equal to y for x belong to x and y belong to y। ये तभी डिफाइन होगा जब ये 1 1 हो, ये फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो, यानी कि डोमेन ऑफ, अगर मैं यहां से इनवर्स निकालूं f इनवर्स y इज इक्वल टू x और मान लेते हैं कि इनवर्स फंक्शन ये है g ऑफ y। अगर मैं इसको g फंक्शन मान लूं यानी कि डोमेन ऑफ g इज इक्वल टू रेंज ऑफ f, और रेंज ऑफ g जो है वो डोमेन ऑफ f के अगर बराबर है तब वो फंक्शन का इनवर्स निकालना पॉसिबल। ये हमने रिलेशन एंड फंक्शन से सीखा। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी हैं वो सारे के सारे ना तो 1 1 होते हैं और ना ही ऑन टू होते हैं उनकी कंप्लीट डोमेन और रेंज के अंदर। लेकिन अगर हम उनकी डोमेन और रेंज के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दें, यानी कि बाउंडेड कुछ, हम जैसे एक पीरियड कंसीडर करें, तब उनका इनवर्स निकालना पॉसिबल होगा। अब मान लेते हैं कि साइन x कोई एलिमेंट है और ये y वैल्यू दे रहा है। अब हमें पता है कि y जो है वो -1 से लेकर के 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि साइन की वैल्यू -1, और x जो है वो बिलोंग टू रियल नंबर। लेकिन जब मैं यहां से इसको इनवर्स ले जाऊंगा तो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x, और दिस इज साइन इनवर्स सिंबल। और अभी यानी कि यहां से मुझे एक चीज समझ में आई कि y की वैल्यू क्या आई, साइन x। अब मैं यहां क्या करूंगा, x की वैल्यू वापस पुट कर दूंगा तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स y। और ये y के बराबर कब आएगा, जब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स साइन एंड साइन इनवर्स आर टू इनवर्स ऑपरेटर्स विच कैंसिल ईच अदर। सिमिलरली cos इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, secant इनवर्स एंड कोसिकेंट इनवर्स आर डिफाइंड। एक सिंबल और भी यूज कर सकते हैं आप, आर्क साइन बोलते हैं इसे, आर्क साइन, आर्क कोस। ध्यान रखिएगा ये साइन इनवर्स x जो है ये साइन x के इनवर्स से अलग है, क्योंकि साइन x का जो इनवर्स होता है ये होता है 1/sin x। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो अब लेकिन ये साइन इंटू में साइन इनवर्स y, ये y कब आएगा, जब हम साइन के ऊपर कुछ डोमेन जो है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। कब ये वेल डिफाइंड होगा, यानी कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इसकी जो डोमेन होगी वो होगी -1 से लेकर के 1 के बीच में, और इसकी जो रेंज होगी, इसे प्रिंसिपल वैल्यू रेंज भी कहते हैं, ये होगी -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में, ये क्लोज ब्रैकेट। सिमिलरली सेकंड फंक्शन अगर है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x, तो इसकी डोमेन -1 से +1 के बीच में, लेकिन इसकी रेंज जो आएगी वो 0 से π के बीच में आएगी। सिमिलरली y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इसकी जो
डोमेन है वो तो रियल नंबर होगी, लेकिन जो इसकी रेंज आएगी वो -π/2 से +π/2 के बीच में ओपन इंटरवल है ये, यानी कि -π/2 और +π/2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब फोर्थ जो आएगा वो y = कोट इनवर्स x, इसकी भी डोमेन रियल नंबर है, लेकिन इसकी जो रेंज आएगी वो 0 से पाई आएगी और ओपन इंटरवल होगा। फिफ्थ जो फंक्शन है वो है y = सेकेंड इनवर्स x, इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर है, लेकिन -1 और +1 नहीं हो सकती, और इसकी जो रेंज आएगी वो 0 से पाई के बीच में क्लोज ब्रैकेट, लेकिन π/2 नहीं हो सकता, यानी -π/2 कर देंगे हम। और लास्ट फंक्शन है हमारा y = कोसेकेंट इनवर्स x, इसकी भी डोमेन R माइनस में -1 और +1 एंड देन -π/2 से +π/2 के बीच में, लेकिन माइनस में 0। ध्यान रखिएगा ये -1 और +1 एलिमेंट नहीं, इनके बीच के जितने भी वैल्यूज हैं ये ओपन इंटरवल का सिंबल, और अगर सिंपल एलिमेंट हो तो हम करली ब्रैकेट यूज करते हैं, और दिस इज द सिंबल फॉर क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब ये दोनों और इनके बीच की सारी वैल्यूज इसके अंदर इंक्लूडेड है। थैंक यू।